हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ती जा रही है। आज उनकी हड़ताल का 10वां दिन है और कभी 2 दिन आगे, कभी 3 दिन आगे बढ़ाते-बढ़ाते आज ये हड़ताल 10 दिन पर पहुँच चुकी है। हरियाणा के तमाम जिलों में अगर हम शहरों की बात करें तो कचरों से शहरों का हाल बदहाल है। लोगों का वहाँ पर निकलना भी दुर्वह हो चुका है, क्योंकि जहाँ भी देखें वहाँ गंदगी के ढेर हैं। जो भी लोग शहर से उन गलियों से गुजरते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये हड़ताल कब समाप्त होगी? सभी की निगाहें इस पर है, लेकिन ये हड़ताल समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जब तक सरकार उनकी उन मांगों का समाधान नहीं करती, तब तक वो किसी भी हालात में हड़ताल को समाप्त करने वाले नहीं है। अगर ये हड़ताल इसी तरह से दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो फिर शहरों का हाल दयनीय होगा। महामारी फैलने का खतरा भी बन सकता है। फिलहाल जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पर गंदगी के ढेर जो लगातार बदबू पैदा कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। आखिर नगरपालिका कर्मचारी क्यों हठधर्मिता पर उतरे हुए हैं, इसका भी कारण है। उनका सरकार से साफ-साफ कहना है कि उन्हें स्थायी रोजगार और समान वेतन, पक्की नौकरी चाहिए, क्योंकि अगर काम पक्का है तो फिर रोजगार कच्चा क्यों? और शायद इस कच्चे रोजगार में भी उनको अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीवन यापन करना असंभव हो चुका है और जब किसी तरह से उनका हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें उचित मुआवजे के लिए भी इसमें अड़चन पैदा होती है। उन्हें कह दिया जाता है कि ये स्थायी नहीं है, इस वजह से इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी लगभग 32 दिनों से हड़ताल पर है, क्योंकि एक दुर्घटना में उनके 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी थी और उसके चलते वो उनको लिए शहीद का दर्जा और उचित मुआवजे की मांग करते हुए आज 32 दिनों से हड़ताल पर हैं। वहीं उस हादसे में एक पुलिसकर्मी और 2 मजदूर भी बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी को उचित मुआवजा और शहीद का दर्जा मिल चुका है। यहाँ तक कि उनके साथ जो 2 मजदूर थे उन्हें भी उचित मुआवजा मिल चुका है, लेकिन जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें ना तो शहीद का दर्जा मिला और ना ही उचित मुआवजा मिला। तो ये भी देखने वाली बात है कि अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं, फिर उनके साथ जब किसी प्रकार का हादसा होता है तो उनके साथ इतना भेदभाव क्यों? इसीलिए शायद 32 दिनों से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अपने साथियों को शहीद का दर्जा साथ में उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश में हैं। लगभग 10 दिन की हड़ताल के बाद नगर पालिका कर्मचारियों की सुध लेने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई संदेश, कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। उनका साफ-साफ कहना है कि सरकार नगर पालिका कर्मचारी व उनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है। इसी के चलते वो इस हड़ताल का समय और बढ़ा रहे हैं और वो किसी भी हालात में जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, वो इस हड़ताल को समाप्त करने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। शहरों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, बड़े-बड़े ढेरों में गंदगी के ये ढेर तब्दील हो चुके हैं। तमाम शहरों का हाल बद से बदतर है, लोगों का जीना हराम हो चुका है और एक महामारी फैलने का अंदेशा भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वक्त रहते अगर कर्मचारियों की मांग का समाधान नहीं किया गया, कचरे का समाधान नहीं किया गया, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो शायद महामारी फैल सकती है और लोगों को बीमारियां झेलनी पड़ सकती है। तो सरकार को कहीं न कहीं तुरंत कर्मचारियों से बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए, सफाई व्यवस्था को सुधारना चाहिए। आप पूरे हरियाणा में जिस शहर का भी हालात देखेंगे, तो वो हालात दयनीय है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ से निकलने वाले लोगों का सांस लेना भी दुर्भर हो चुका है। अब नगरपालिका कर्मचारी किन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब रोजगार नियमित है तो नौकरी कच्ची क्यों? हमें भी नियमित किया जाए और
पक्की नौकरी के तहत हमें रखा जाए। नगर पालिका कर्मचारियों की सीधी मांग है कि हमें पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए, क्योंकि जो वेतन सरकार की तरफ से फिलहाल कर्मचारियों को दिया जा रहा है उसमें उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी जब सुबह अपने घर से निकलता है तो उस टाइम पर अपने तमाम सपनों को चकनाचूर करके वो इस देश की सफाई के लिए निकलता है, क्योंकि सफाई के कार्य के चलते उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना और उनका टिफिन तैयार करना, इतना भी टाइम उन सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलता। जब हम सो रहे होते हैं तो सफाई कर्मचारी, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं और शहर को साफ सुथरा करने का प्रयास करते हुए अपना सफाई का कार्य करते हैं। और उन्हीं सफाई कर्मचारियों के साथ जो सरकार की तरफ से भेदभाव सफाई कर्मचारी झेल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना, क्योंकि जब किसी तरह की सुनवाई नहीं होती तो फिर परेशान होकर ऐसा कदम उठाना पड़ता है। शायद ये हड़ताल सफाई कर्मचारियों का शौक नहीं, उनकी मजबूरी है। सरकार को उनकी इस मजबूरी को ज़रूर समझना चाहिए और समय रहते बातचीत करके इसका समाधान करना चाहिए और उनकी मांगों को, जो जायज़ मांग है, उनको पूरा करना चाहिए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि महामारी के चलते बीमारियां जो फैलेगी उसका सामना करने में हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।